हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 32। उसी समय रूम में सुकून आई और अपने दोनों बच्चों को इस तरह से लड़ते देख गुस्से से तेज आवाज में बोली, क्या हो रहा है यहाँ? दोनों अपनी मॉम की तेज आवाज सुनते ही बच्चे घबरा गए और एकदम से उनके हाथ से गेम छूट गया। फिर दोनों ही अपनी घबराई हुई नजरों से सुकून की तरफ देखने लगे। सुकून चलकर उनके पास आई और फर्श पर उस गेम को उठाकर एक साइड रख देती है और फिर अपने दोनों बच्चों की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, मैंने पूछा है क्या हो रहा है यहाँ पर? किस बात के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो? शॉन अपनी मॉम की बात सुन तुरंत बोला, नो मॉम, हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, हम तो बस खेल रहे हैं, है ना कुहू? कुहू भी शॉन की बात सुनकर बोली, हाँ हाँ मॉम, शॉन बिल्कुल सही कह रहा है। मॉम, हम दोनों तो खेल रहे थे, ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, ये बस हमारा खेलने का तरीका है। सुकून उनके पास आकर दोनों के कान को पकड़ती है और हल्का सा मोड़ते हुए बोली, अच्छा तुम मॉम से चालाकी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम बेवकूफ है? मॉम को कुछ समझ नहीं आता, मैं सब कुछ समझती हूँ, तुम दोनों की चालाकी भी। इसलिए मेरे सामने ज्यादा भोले और मासूम बनने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम लोगों के चेहरे के एक एक एक्सप्रेशन को देखकर बता सकती हूँ कि कब तुम दोनों के मन में क्या चल रहा है। कुहू और शॉन अपनी मॉम की बात सुन अपने दांत दिखाते हैं और फिर कुहू अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मॉम प्लीज कान छोड़ो ना, दुख रहे हैं। सुकून ने कुहू के कान को छोड़ दिया और फिर शॉन के कान को उसी तरह पकड़ते हुए बोली, और तुम सबसे ज्यादा शैतानी करते हो, तुम्हें पता है ना कुहू तुमसे बड़ी है, तुम्हारी दीदी है वो। शॉन ने जब ये सुना तो वो मुंह बनाते हुए बोला, मॉम सिर्फ कुहू मुझसे 10 मिनट बड़ी है, तो दीदी कहाँ से हो गई? सुकून उसी तरह उसे घूरते हुए बोली, हाँ तो बड़ी तो है ना। कुहू भी ये सुनी तो खुश होकर बोली, यस मॉम, मैं भी कब से यही बोल रही थी, लेकिन मेरी बात सुनता ही नहीं, मुझे अपनी बड़ी बहन मानता ही नहीं है, कहता है कि नहीं सिर्फ 10 मिनट का डिफरेंस है। अब बताओ मॉम, 10 मिनट का डिफरेंस में मैं बड़ी तो हूँ ना? सुकून कुहू को घूर कर देखती है तो कुहू चुप हो गई। तभी शॉन हंसते हुए बोला, मॉम अच्छा ठीक है, मैं अब से कुहू को परेशान नहीं करूँगा। सुकून शॉन के कान को छोड़ते हुए बोली, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, अगर तुम दोनों का अब कोई भी शोर शराबा या शैतानी का मुझे पता चला तो मैं तुम दोनों को वापस भेज दूंगी। जैसे ही वो दोनों ये सुनते हैं कि मॉम उन्हें वापस भेजने की बात कह रही है तो वो तुरंत ही मासूमियत के साथ बोले, नो मॉम, प्लीज हमें आपके साथ रहना है, हमें मत भेजो। सुकून उनकी तरफ देखकर फिंगर पॉइंट करते हुए बोली, अच्छा, अगर दोबारा ऐसी लड़ाई हुई या तुम दोनों के बीच बहस हुई तो वो दिन तुम दोनों का यहाँ आखिरी दिन होगा और मैं तुम दोनों के लिए टिकट कटवा दूंगी। इतना कहकर सुकून रूम से बाहर जाने लगी। तभी डोर के पास पहुंचकर रुककर बोली, और हाँ, 2 दिन बाद मैं तुम दोनों का एडमिशन कराने लेकर जा रही हूँ, तो इसलिए उस स्कूल में भी डिसिप्लिन के साथ रहना। अगर एक भी कंप्लेंट आई तो यू नो वेरी वेल हाउ मच आई पनिश यू। सुकून की बात सुनकर सुकून और कुहू जल्दी जल्दी अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिए। फिर सुकून वहां से बाहर चली गई। अपनी मॉम को जाते हुए देखकर दोनों ही एक गहरी सांस लेते हुए बोले, थैंक गॉड बच गए, वरना मॉम तो आज हमें छोड़ती ही नहीं। फिर कुहू शॉन की तरफ देखते हुए बोली, ये सब तेरे कारण हो रहा है, मॉम ने कितना जोर से कान को मरोड़ा था, सिर्फ तेरे कारण। शॉन भी गुस्से से बोला, अच्छा मेरे कारण हुआ है या तुम्हारे कारण हुआ है? मॉम ने फिर भी तुम्हारे कान तो छोड़ दिए जल्दी, पर मेरे कान देखो देखो पूरे रेड हो गए हैं और मुझे बोल रही हो। एक बार फिर से दोनों बहस करने लगे थे, पर तभी वहां से सुकून की आवाज आई, क्या हुआ तुम दोनों को? इस आवाज को सुनते ही दोनों अलर्ट हो गए और बोले, कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं जेल में रात के समय श्रुति के लिए एक प्लेट में खाना आया। कांस्टेबल खाना लेकर आई और एक एक थाली को सबकी तरफ रख दिया। श्रुति की तरफ भी एक थाली रखी गई। श्रुति को बहुत तेज भूख लगी थी, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और इतना मार खाने के बाद उसकी भूख और बढ़ गई थी। पर जैसे ही वो खाने की तरफ देखती है तो उसके मुंह से निकला, छी, कितना गंदा खाना है, ये खाना कौन खाता है? इंसानों के लिए है या जानवरों के लिए ये खाना? ऊपर से इसमें कीड़ा पड़ा हुआ है। ये कहते हुए श्रुति खाने की थाली दूसरी तरफ फेंक देती है। वहीं लेडी कांस्टेबल जब ये देखती है तो वो अंदर आई और बोली, बहुत चर्बी है तेरे अंदर, यही खाना सबको दिया गया है और उधर देख वो सब कैसे चुपचाप खा रही हैं और तू ड्रामा कर रही है। श्रुति उन सबकी थाली की तरफ देखती है तो उन सबकी थाली में जो खाना था वो फिर भी ठीक था, लेकिन श्रुति का दिया खाना कुछ ज्यादा ही खराब था और उसमें कीड़े भी मरे हुए थे। वहीं श्रुति चिल्लाते हुए बोली, झूठ बोल रही हो तुम, इनके खाने तो फिर भी ठीक हैं, मेरे खाने में कीड़े हैं और मुझे छोड़ो, हर वक्त तुम मुझे मारने आ रही हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जैसे ही वो कांस्टेबल ये सुनती है तो वो एक थप्पड़ खींचकर श्रुति के गाल पर मारती है और बोली,
बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, आज मैं तेरी सारी चर्बी निकालती हूँ। ये कहते हुए वो कांस्टेबल श्रुति के बालों को कसकर पकड़ती है और उसे घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगी। आहा, छोड़ो मेरे बाल। कराते हुए श्रुति खुद के बालों को उस कांस्टेबल के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस कांस्टेबल ने इतना कसकर उसके बालों को पकड़ रखा था कि श्रुति चाहकर भी अपने बाल को छुड़ा नहीं पा रही थी। वो दर्द से कराते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ लेकर जा रही हो, मुझे छोड़ो। लेकिन वो कांस्टेबल नहीं मानती। वो श्रुति को उसी तरह बालों से खींचते हुए सबसे कॉर्नर में बने एक छोटे रूम के पास ले गई और उसका डोर ओपन कर श्रुति को उसमें धकेल देती है। श्रुति जैसे ही अंदर गई तो वो ध्यान देती है तो वो एक वॉशरूम था जो कि टूटा फूटा हुआ था। श्रुति चिल्लाते हुए बोली, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, इस गंदी जगह पर मैं नहीं रहूंगी, मुझे बाहर निकालो। वो लेडी कांस्टेबल दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है और बाहर से ही बोली, एक रात जब अंदर रहेगी ना तब तेरी सारी चर्बी बाहर निकल जाएगी, बहुत घमंड है ना तुझे, पड़ी रह वहीं पर। श्रुति चिल्लाते हुए दरवाजा पीटते हुए बोली, नहीं, मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत सारे कीड़े हैं और यहाँ इतनी बदबू, मैं यहाँ नहीं रह सकती। कांस्टेबल हंसते हुए बोली, इसलिए तो तुझे वहां बंद किया है, क्योंकि तू भी बदबू से कम नहीं है, समझी, तू भी तो एक कीड़े की तरह ही है, तो तुझे तो अपने साथी मिल जाएंगे, उनके साथ रहकर एंजॉय कर। इतना कहते हुए वो लेडी कांस्टेबल वहां से चली गई। श्रुति एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखती है तो चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। वो एक छोटा सा वॉशरूम था जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसे देख साफ पता चल रहा था कि अब इस वॉशरूम को यूज नहीं किया जाता। उसमें कीड़े मकोड़े चारों तरफ घूम रहे थे। श्रुति इधर उधर कर उनसे बच रही थी कि वो सब उसके पास ना आ जाए, पर सारे कीड़े उसी के पास बार बार आ रहे थे। श्रुति चिल्लाते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। ये कहते हुए वो इधर उधर कूद रही थी, पर छोटी सी जगह पर वो खुद को बचा नहीं पा रही थी। उसकी हालत खराब हो गई थी। कुछ ही देर में वो पागलों की तरह अपने बालों को नोचने लगी और चिल्लाते हुए बोली, सुकून, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जितना दर्द मैं सह रही हूँ ना उसका कई गुना दर्द मैं तुम्हें दूंगी। सुकून, तुमसे तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लूंगी। तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम श्रुति नहीं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। श्रुति को उस वॉशरूम से बाहर नहीं निकाला गया, यहाँ तक कि खाने की थाली भी वही पहुंचाई गई थी। लेकिन श्रुति एक दिन तो बिना खाए रह गई, पर अगले दिन जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वही सड़े हुए खाने को उसे खाना पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गई थी, लेकिन वो अभी भी रो नहीं रही थी। उसने खुद के आंसुओं को कंट्रोल कर रखा था, या फिर शायद वो अंदर ही अंदर अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठी हुई थी, जो गुस्सा धीरे धीरे ज्वालामुखी बन रहा था। और ये गुस्सा किसी और के लिए नहीं, सुकून के लिए था। वही सुकून सब कुछ लाइव वीडियो में देख रही थी और श्रुति को इस तरह से अंधेरे कमरे में बंद देख उसे बहुत सुकून मिल रहा था। वो श्रुति को यहाँ वहाँ पागलों की तरह चिल्लाते देखकर बोली, अब आपको पता चलेगा कि जब इंसान को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है तो उसे कैसा फील होता है। आप तो सिर्फ 2 दिन रह नहीं पाई, मैंने तो उस अंधेरे कमरे में कितने महीने बिताए हैं, कितना दर्द सहा है मैंने, आप नहीं समझोगी। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मेरे दर्द के सामने आपका दर्द तो मामूली सा भी नहीं है। पर कोई बात नहीं श्रुति दी, मैं आपको भी वो दर्द देकर दिखाऊंगी। जितना दर्द मैंने सहा है वो सब दर्द दूंगी मैं। आपने मेरे बच्चे को मारा है ना, मैं अपने बच्चे की मौत का बदला लेकर रहूंगी। मैं अपने बच्चे को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। ये मेरा यानी कि सुकून का खुद से और अपने बच्चे से वादा है। सोमवार की सुबह उस लेडी कांस्टेबल ने वॉशरूम का डोर ओपन किया तो श्रुति डोर से लगकर बैठी बैठी सो रही थी। जैसे ही डोर ओपन हुआ वो लड़खड़ा कर गिर गई और उसी चक्कर में उसे चोट लग गई, जिससे श्रुति की दर्द भरी चीख निकल गई। वो अपनी आंखें खोलती है। लेडी कांस्टेबल को देख श्रुति पागलों की तरह उस लेडी कांस्टेबल को घूरने लगी। वो लेडी कांस्टेबल श्रुति को देखती है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 2 ही रात में वो इतनी ज्यादा गंदी और भयानक लग रही थी कि उसके पास वो लेडी कांस्टेबल खड़ी भी नहीं रहना चाह रही थी। उसके कपड़े गंदे हो गए थे, उसके बालों का तो जैसे मानो घोंसला बन गया था और उसके पूरे शरीर पर कीड़े मकोड़ों के काटने के निशान बने हुए थे। वो पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहें डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।